अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन वअला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन वअला साइरि सहाबति वत्ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, हाज़रीन महफिल, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुअतक़िदीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक व मसऊद महफिल में हम और आप हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि आपके इस इलाके में आपके दरमियान मैं हाजिर आया और आपसे महवे गुफ्तगू होने जा रहा हूं। यह बात सच है कि ये सारा मजमा, ये उलमा की अंजुमन, ये लोगों की भीड़ भाड़, ये जम्मे गफीर, ये सब का सब हुजूर गाज़ी मिल्लत को सुनने के लिए यहाँ आया है। और मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हाइल भी नहीं रहूंगा। मगर ये भी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि गाज़ी मिल्लत को सुनने से पहले थोड़ी देर राज़ी मिल्लत को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो, इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक ना जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम, कदम कदम पे दुरूद व सलाम पढ़ते रहो। बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। चले जब हुजूर सूए फलक बलगल उला बे कमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बे जमालिही। वो है बेमिसाल क्या इसमें शक, हसनत जमीओ खिसालिही
उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालही। एक बार और बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व सहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमद। इससे कबल कि मैं अपनी गुफ्तगू दराज करूं और खिताबत की जुल्फों में मशातगी का हुनर दिखाऊं, मेरा यह विजदान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जीता जागता मजमा है, आपको जगाने की जरूरत भी नहीं है और उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि रात की जुल्फें अभी कमर तक भी नहीं पहुंची हैं और इससे कबल के इसमें खिजाब लगाने की जरूरत पड़े जलसा ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मेरे बाद आप मुरस्सा मुकम्मल खिताब समाप्त करेंगे। अभी आप यूं समझ लें कि मैं इंतसाब की सूरत में आपके सामने हूं, मेरे बाद मुकम्मल किताबे मुस्तताब को आपको सुनना है। मैं खिताबत की खाक के नुक्ते की सूरत में आपके दरमियान हाजिर हूं, मेरे बाद मुकम्मल खिताब आपको सुनना है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी लंबी चौड़ी तमहीद में आपको उलझा कर रखा जाए। वक्त का पूरा पूरा ख्याल है, आपकी समाअत का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप बोलने वाले का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और स्टेज पर जितने हजरात मौजूद हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही से पूरा ख्याल रखे हुए हैं। जब से मैं आया हूं तब से कमरे पे रहा तो ख्याल रखा, दस्तरखान बिछाया तो ख्याल रखा, स्टेज पर लेकर आए तो ख्याल रखा, स्टेज पे लाकर बिठाया तो ख्याल रखा, यहाँ तक कि माइक तकरीर के हवाले किया तो उसके पहले हार पहनाने में भी ख्याल रखा। और उनके ख्यालात का ख्याल रखते हुए मैं आपसे इस तरह महफिल गुफ्तगू होना चाहता हूं। शायद रकम तराज होता है और इस तरह अर्ज करता है कि खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफा कहां तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है, और किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीमे लामका तक है, और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है, और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक है, कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक है, गेसुए शहे वाला मक्का की सरजमीन पे खुले हैं, नबी की जुल्फे मोहम्मद मदीना की सरजमीन पे बिखरी है, लेकिन खुशबू है कि सारे जहान में फैल
अज़मते अहले बैत आमदे औलादे रसूल। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तभी तो जो भी इस खुशबू को पाता गया यही कहता गया कि शगुफ्ता शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। तो ये खुशबू तो ऐसी है जो फैली है तो फैलती चली जा रही है, जो महकती है तो महकती चली जा रही है। गुंजे हैं कि चहकते जा रहे हैं, गुल बूटे हैं कि खिलते जा रहे हैं। अरे इस खुशबू को फैलने से कौन रोकेगा? चाहे उस जमाने का यजीद हो या इस जमाने का यजीद हो, हर एक ने चाहा है कि इस खुशबू मुस्तफा को फैलने से रोके, बढ़ने से रोके। मगर खुदा की कसम, मगर आवाज जहां थी वहीं पर करके छोड़ दीजिए ना, कम बेश करने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह। हाँ ठीक। ये खुशबू मुस्तफा हर दौर का यजीद चाहता है कि इसे रोका जाए, काटा जाए, छाटा जाए। मगर ये गुलशने मुस्तफा का गुलाब जो महकता है तो महकता ही चला जाता है। अरे इसे रोकेगा कौन? ये गुलशने ज़हरा की खुशबू है। करबला की धरती से लेकर आज तक ये सिलसिला जो बढ़ा है तो बढ़ता ही चला जा रहा है। एक शाखे नीम जहाँ से भर गई ये कायनात, क्या खूब मार्का है ये तन्हा गुलाब का। अरे गुलशन के अंदर यकीनन बहुत सारे फूल होते हैं, यकीनन बहुत सारे फूल होते हैं। दुनिया गुलशन कहा ही उसे जाता है जिसमें हर तरह के फूल मौजूद हों, रंग बिरंगे खूबसूरत। दुनिया के गुलशन में फूल खिल रहे हैं, खिलते रहेंगे। यासमन भी इसी में है, सौसन भी इसी में है, नसरीन भी इसी में है, नस्तरन भी इसी में है, गुलशब्बो भी इसी में है, रात की रानी भी इसी में है, अर्चना भी इसी में है, बेलार भी इसी में है, छुई मुई भी इसी में है। मगर सारे फूलों के बावजूद बताओ कि क्या गुलाब का कोई जवाब हुआ? गुलाब का कोई जवाब हुआ? जवाब होगा नहीं। बेशक सबकी रंगीनी अपनी जगह, सबकी शगुफ्तगी अपनी जगह, सबकी चिटक अपनी जगह, सबकी खुशबू अपनी जगह, सबकी रंगत अपनी जगह, लेकिन गुलाब का कोई जवाब ना हुआ, कोई जवाब ना हुआ। तो मुझे कह लेने दो, जिस तरह दुनिया के गुलशन में फूल तो बहुत सारे हैं मगर गुलाब का कोई जवाब नहीं है, उसी तरह नबूवत के गुलशन में फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कोई सुभान अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, रिसालत माब लाजवाब, शाहे गर्दों जनाब लाजवाब, अखिए बूतराब लाजवाब। मेरा नबी है लाजवाब, लाजवाब। कायनाते हुस्न से पूछा गया, कहिए जनाब है कोई उनका जवाब? है कोई उनका जवाब? चरख पर सूरज, फलक पर चांद, धरती पर गुलाब हो गए सब आब, सब के सब झुकने लगे, बादब कहने लगे अरे कौन है तेरे सिवा मुस्तफा या मुस्तफा? जवाब कहां से लाया जाए? अरे ये तो वो सवाल है जिसका कोई जवाब ना कल बना था, ना आज बना है, ना सुबह कयामत तक बनेगा। जवाब लाने वाले लाने की कोशिश करते रह जाएं, लेकिन मुस्तफा का जवाब कहां से आए? मुस्तफा का जवाब कहां से आए? ना हुस्न मुस्तफा
को फिर सरापा मुस्तफा का, सरापा मुस्तफा का कोई जवाब कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। शायर तो अल्फाजों को चुनते चुनते थक के कलम छोड़ बैठा। अहले लुग़त अल्फाज को गिनते गिनते थक हार कर बैठ गए। अहले मानी के ज़ख़ीरों को खंगालते खंगालते थक गए। लेकिन हुस्ने मुस्तफा ऐसा हुस्न है कि जिसका कोई जवाब और उसके लिए कोई सटीक लफ्ज़ लुग़त के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज बता दीजिए जो हुस्ने मुस्तफा का जवाब हो। अल कामूस में कोई लफ्ज दिखाइए, मिसबाहुल लुग़ात में दिखाइए, फिरोजुल लुग़ात में दिखाइए, लुग़ात किशोरी में दिखाइए, अल मुंजिद में दिखाइए। गरज है दुनिया की कोई सी भी डिक्शनरी उठा के दिखा दो जिसमें हुस्ने मुस्तफा के लिए कोई ऐसा लफ्ज मौजूद हो जिसे कह दिया जाए तो वो उसका जवाब हो जाए। कोई ऐसा लफ्ज नहीं। अल्फाज हाथ बांधे अपनी जगह ठिठके हुए हैं, सहमे हुए हैं। कौन से लफ्ज को आगे पेश किया जाए हुस्ने मुस्तफा की तमसील के लिए? कौन सा लफ्ज चुना जाए, कौन सा लफ्ज चुना जाए? जो भी चराग हुस्ने मुस्तफा के रूबरू हम जलाते हैं उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है। जो भी किंदील हम रूए मुस्तफा के सामने लाते हैं उसकी रोशनी मांग पड़ जाती है। ऐ हुस्ने मुस्तफा तेरे लिए कौन से अल्फाज को चुना जाए? ऐ रूए मुस्तफा तेरे लिए कौन सा लफ्ज लुग़त से उठाया जाए? चांद की चांदनी हम कहें तो कम नजर आए, सूरज की रोशनी हम कहें तो कम नजर आए, सितारों की खुनकता भी बताएं तो कम नजर आए, कहकशां का जमाल हम कहें तो कम नजर आए, मिर्री की चमक हम बताएं तो कम नजर आए, गौसो क़ज़ा की रंगीनी कहें तो कम नजर आए, शफ़क़ की सुर्खी बताएं तो कम नजर आए, सुबह का मलगजा बताएं तो कम नजर आए, सुरमई शाम बताएं तो कम नजर आए, रात के माथे पर सितारों से सजी मांग हम अगर बताएं तो कम नजर आए, दिन के माथे पर अगर सूरज का झूमर दिखाएं तो कम नजर आए, रात की चादर में अगर चांद की चमक हम दिखाएं तो कम नजर आए, फूलों की महक कहें कम है, कांटों की खटक कहें कम है, शोलों की लपक कहें कम है, अरे लाले यमन बताएं कम नजर आए, दुर्रे अदन कहें कम नजर आए, उसके चमन कहें कम नजर आए, मुश्के खुतन कहें कम नजर आए, दरिया की रवानी कम है, मौजों की दुनियानी कम है, आबशारों का तरन्नुम कम है, कौसारों की गोद कम है, जुए बार की नगमगी कम है, मरग़ज़ार की ताज़गी कम है, कम है, कम है। इसलिए कि वो तो ऐसा सनम है, ऐसा सनम है जिसके हुस्न का चीता बाग़-ए-रम है, हसीना ने जहां की गर्दने जिसके आगे खम है, जिसका खमे अबरो मेहराबे हरम है, तो शायद इस तरह रकम है, तमसील उसकी क्या कोई मौजे बहार दे, अल्लाह जिसके हुस्न पे कुरान उतार दे। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस मदरसा गौसिया अशरफिया फैज़ाने मखदूम अशरफ हुजूर नाज़िरे मिल्लत। तमसील उसकी क्या कोई मौजे बहार दे, अल्लाह जिसके हुस्न पे कुरान उतार दे, कुरान उतार दे। तो अब कहो है कोई उसका जवाब, है कोई उसका जवाब? है हुस्ने यूसुफ है कोई मेरे नबी का जवाब? हुस्ने यूसुफ ने कहा वो तो है ही लाजवाब, वो तो है ही लाजवाब। ऐ सब्रे अय्यूब है कोई मेरे नबी का जवाब? पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब। अनाबते आदम है कोई उनका जवाब? पलट कर कहा वो तो है ही
लाजवाब, है ही लाजवाब, है सबरे अय्यूब, है कोई जवाब, वो तो है ही लाजवाब, है इना से इलियास, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है मसीहा ये ईसा, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है ये बैज़ाए मूसा, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है दीदाए दीनिए याकूब, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है ही लाजवाब, है सैयदुल मलाइका, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है रूहुल अमीन, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है हुरुल इल्मा, है कोई उनका जवाब, पलट कर कहा वो तो है ही लाजवाब, है ही लाजवाब, और ऐसे लाजवाब के हुस्ने यूसुफ सा हुआ एक जहां में चर्चा, एक नजर जिस पे पड़ी उस पे हुआ गश्तारी, और मूसा ने खुदा से यदे पैसा पाया, नूर के चश्मे हुए हाथ से उनके जारी, सामने आई जो तस्वीरें मोहम्मद मेरे, खूबियां मुझको नजर आई है उसमें सारी, होश खो बैठा बशीर उनका नजारा करके, बेखुदी में ये हुआ शेर ज़बां पे जारी के हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, आज खूबा हमादारंग तू तन्हादारी। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, जवाब लाने वाले ढूंढते 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 खुद ही एक सवाल बनकर रह गए, मगर मेरे मुस्तफा का कोई जवाब ना, कोई जवाब ना हुआ, कोई जवाब ना हुआ। सवाल हर दौर में करते रहे और जवाब मांगने की कोशिश करते रहे, मगर हुस्ने मुस्तफा का कोई जवाब, कोई जवाब ना मिला। लोग कहते रहे ये तो हमारे ही जैसा है, लोग कहते रहे ये तो हमारे ही जैसा है, देखने में हमारे जैसा है, रूप स्वरूप में हमारे जैसा है, चलने फिरने में हमारे जैसा है। हमने कहा नादान पहले खुद को आईने में देख ले कि तू कैसा है और वो कैसा है, तू कैसा है और वो कैसा है। आज तक सिद्दीक़ अकबर के जैसा हुआ मगर अपने जैसा ना कहा, फारूक आजम के जैसा हुआ मगर अपने जैसा ना कहा, उस्मान गनी के जैसा तो रहा मगर बोलो कभी उन्होंने अपने जैसा कहा। मौला अली के जैसा सहाबी, इतना करीब रहने वाला, इतना करीब रहने वाला, जो हर जगह करीब ही करीब नजर आया, बचपने से लेकर आलमे शबाब तक नबी के करीब अली नजर आ रहे हैं, अली नजर आ रहे हैं। पैदा हो तो मुस्तफा के करीब, काबा के करीब रहे मगर आंख ना खोले जब तक मुस्तफा के करीब ना हो जाए। ये अली है कि जब तक नबी की कुर्बत ना पाए, काबा करीब भी रहे तो भी आंख खोलना गवारा नहीं करता है, आंख खोलना गवारा नहीं करता है। गवारे में रहा तो नबी के करीब रहा, लेहद महद में रहा तो नबी के करीब रहा, अय्यामे जवानी में रहा तो नबी के करीब रहा, हिजरत की रात बिस्तर पे नजर आया तो नबी के करीब रहा, और जब नबी के करीब रहा तो बद्र में भी करीब रहा, ओहद में भी करीब रहा, खैबर में भी करीब रहा, खंदक में भी करीब रहा, हुनैन में भी करीब रहा, काबा का तवाफ करता रहा, नबी से करीब रहा, सही करता रहा, नबी के करीब रहा, खिलाफे काबा को थामे रहा, नबी के करीब रहा, मुल्तजिम से चिमटा रहा, नबी के करीब रहा, सफा मरवा पे रहा, नबी के करीब रहा, और इतना करीब रहने के बावजूद अपने जैसा, इतना करीब रहने के बावजूद अपने जैसा न कहा। लेकिन
अजीब बात है, लोग अपनी जबान से कहते फिर रहे हैं नबी हमारे जैसा, हमारे जैसा, हमारे जैसा। हमने कहा अपने को देख तू भला ऐसा वैसा, और खुद को कह रहा है उनके जैसा, खुद को कह रहा है उनके जैसा। अरे उनके जैसा कहां से हो गया? तो कहते हैं जनाब अरे फर्क ही क्या है, जिस तरह हमारे पास हाथ है उनके पास भी तो है, जिस तरह हमारे पास पाँव है उनके पास भी तो है, जिस तरह हमारे पास आंखें हैं उनके पास भी तो है, जिस तरह हमारे पास लब है उनके पास भी तो है। मैं कहूँ नादानो, अरे उन्हें अपने जैसा कहते हो, तुम हैरानों परेशान हो रहे हो, देखते नहीं हो, तुम कोशिश करते रह जाओ। तेरी सीरत सीरत इंसानी है, तेरी सीरत सीरत इंसानी है, और उनकी सीरत कुरानी है, उनकी सीरत कुरानी है। अरे तू चले तो इंसान रहे, तू बोले तो इंसान रहे, तू पढ़े तो इंसान रहे, तू झुके तो इंसान रहे, तू बैठे तो इंसान रहे, तू सोए तो इंसान रहे, तू जागे तो इंसान रहे। और वो चले तो कुरान नजर आए, बोले तो कुरान नजर आए, सोए तो कुरान नजर आए, जागे तो कुरान नजर आए। एक अदा है आपकी आयत बैयिनात, जिस रवैये से देखिए कुरान। नबी चलता फिरता जाता है और सरापा कुरान बनता जाता, बल्कि बाज मौके पर तो कहा जाए कि चलता पहले है आयत बाद में आती है। रसूल की अदा पहले आयत कुरानी बाद में। क्या पता चला कि रसूल की अदा ही को कुरान ने अल्फाज का जामा पहना दिया, अल्फाज का जामा पहना दिया। इसलिए तो जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा जा रहा है, ऐ उम्मुल मोमिनीन बताएं तो सही हमारे नबी की सीरत क्या थी, हमारे नबी का कैरेक्टर क्या था, हमारे नबी का उस्वा क्या था, हमारे नबी का अखलाक क्या था। उम्मुल मोमिनीन जवाब देती हैं क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे हमारा नबी तो सर से लेकर पांव तक बोलता हुआ कुरान नजर आता है, बोलता कुरान नजर आता है। घर के अंदर जो रखा है वो जुज़दान वाला कुरान है, मदीने में आकर दे यहाँ चलता फिरता कुरान नजर आएगा, चलता फिरता कुरान नजर आएगा। ये मुस्तफा का कैरेक्टर है, ये नबी की सीरत है कि नबी की हर अदा कुरान, नबी की हर अदा कुरान है, कुरान है। तो अब जिसकी हर अदा कुरान बन जाए, तो जब कुरान का कोई जवाब नहीं तो साहिब कुरान का, साहिब कुरान का, कुरान का कोई जवाब ना हुआ तो उसी तरह साहिब कुरान का कोई जवाब नहीं। कुरान का जवाब लाने वाले भी कोशिशें तो करते रहे, मगर 3 आयतों का जवाब ना ला सके, 3 आयतों का जवाब ना ला सके। आज का दौर नहीं बल्कि 1400 साल पहले का दौर, वो अरब के लोग जिन्हें अना अफसहुल अरब का नारा लगाने पर जो फख्र महसूस करते हैं और बाकी सारे को कुल्लुहुम अजम, सारी दुनिया को गूंगा समझे अपनी फसाहत व बलागत के आगे, वो अरब के लोग जब कुरान का जवाब लाने के लिए कोशिश हुए तो सहाबाए किराम ने देखा कि ये बहुत बड़े शुअरा हैं,
उदबा हैं और इनकी फसाहत और बलागत का चर्चा ये है कि जब कोई अशार कहते हैं तो उसे काबा की दीवार पे ले जाकर लगा देते हैं कि है कोई इसका जवाब देने वाला तो अपनी तरफ से जवाब दे। कसीदे लटके हुए हैं बाबे काबा के ऊपर, दीवारे काबा के ऊपर। सहाबाए किराम ने भी किया कि कुरान की 3 आयतों को काबा की दीवार पे जाकर लगा दिया और लगाया भी इस अंदाज में जिस तरह शुआरा हजरात अशआर लिखा करते हैं मिसरों की सूरत में, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। पहला लिखा इन्ना आतैना कल कौसर, दूसरा लिखा फसल्ले ले रब्बिका वनहर, तीसरा लिखा इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब हर कोई आ रहा है, नीचे खाली जगह लगी हुई है, आता है देखता है निकल जाता है, आता है देखता है गौर करता है आगे बढ़ जाता है। क्या लिखा जाए, क्या जवाब लाया जाए? सबने देखा, जवान ने देखा, ज़ईफ ने देखा, बूढ़े से बूढ़ों ने देखा, 90 बरस वालों ने देखा। कौन से लुगत में इसका जवाब ढूंढा जाए, कौन से उरूज़ व बलागत में इसका जवाब ढूंढा जाए? 3 मिसरे की सूरत में लगा दिया है आयत कुरान को। चौथा मिसरा है कि कोई पूरा करने वाला नजर नहीं आता है। जो वो हज़रात जो 100 अशआर के कसीदे एक मजलिस में कहें, एक शब्द में कहें, वो है कि कुरान की 3 आयतों के नीचे चौथा मिसरा नहीं जोड़ने की ताकत रख रहे हैं, जवाब लाने की ताकत नहीं रख रहे हैं। जब कुछ जवाब ना बना, जब कुछ जवाब ना बना तो आखिर में लिखना पड़ा हाज़ा लैसा बिकलामिल बशर। कोई जवाब ना बना तो कह उठे कि ये तो बशर का कलाम ही नहीं, ये किसी बशर का कलाम ही नहीं है। तो जिस पे कुरान उतरे, जिस मुस्तफा पर कुरान उतरे, उसकी एक आयत का कोई जवाब ना ला सके, एक आयत का जवाब ना ला सके, और वो कुरान के बड़े से बड़ा पहाड़ भी उठाने में घबरा रहा है, थरथरा रहा है, उसे उठाने की ताब नहीं रखता, ताकत नहीं रखता। तो वो मुस्तफा जिसके कल्बे अतहर पे उस कुरान को नाजिल कर दिया जाए, वो मुस्तफा कितना लाजवाब होगा। अरे जब कुरान की एक आयत का जवाब नहीं है तो मेरे मुस्तफा के भी एक अदा का जवाब नहीं है, एक अदा का जवाब नहीं है। इसलिए कि मुस्तफा सर से लेकर पाता है ही लाजवाब, है ही लाजवाब। अब जैसा 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 करने वाले तो कैसा कैसा हो गए, कैसा कैसा हो गए, मगर उसके जैसा ना ला सके, उनके जैसा ना ला सके। और नबी की बात तो बहुत दूर है मियां, बहुत दूर है। हम तो कहते हैं कि उनके गुलामों के जैसा होना मुश्किल है, उनके गुलामों के जैसा होना मुश्किल है। कोई बिलाल का जवाब है, कोई सुहैब रूमी का जवाब है, कोई अम्मार इब्ने यासिर का जवाब है, कोई सिद्दीक अकबर का जवाब है, कोई फारूक आजम का जवाब है, कोई मौला अली का जवाब। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तभी तो शायर ने कहा कि नाते रसूल शर्त है, हमदो सना के बाद सबसे बुलंद ज़ाते नबी है खुदा के बाद। हम मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। तो जब अली का जवाब नहीं तो नबी का जवाब, नबी का जवाब कहां से आएगा? और ये तो जनाब मौला अली की बात है। हम तो कहते हैं कि उनके वलियों का कोई जवाब, वलियों का कोई जवाब नहीं। अली तो अली है, ताजदारे हलता है, ताजदारे हलता है, और बारगाहे अली सारे वलियों का पता है।
बात करना ही लाइल्मी की दलील है। हालांकि नबी तो इरशाद फरमाते जा रहे हैं अय्युकुम मिसली, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा। तो करीब रहने वालों ने तो किसी ने नहीं कहा कि नबी हमारे जैसा, मगर जो लोग कहते हैं अपने जैसा, हम उनके लिए कहते हैं कि सारी कायनात में ढूंढ के ले आओ कोई उनके जैसा, सारी कायनात में ढूंढ कर ले आओ कोई उनके जैसा। पलट कर सवाल पूछते हैं बताओ तो आखिर कैसा। हमने कहा नबी के जैसा होने की बात ही करना बेवकूफी है, छोड़ो ले आओ कोई ऐसा। तो पलट कर कहा आखिर बताओ तो सही कैसा। हमने कहा ले आओ कोई ऐसा, ऐसा ऐसा कि जो बचपन के आलम में भी माँ की गोद में आता है और रमजान का महीना पाले, माँ की गोद में रहे और रमजान का महीना पाले, तो पिस्तान से मुंह लगाता नहीं दिन के वक्त में। ले आओ कोई ऐसा। अगर कब्रिस्तान से ये कहता हुआ दौड़ता चला जाए कि भागो भागो नाना आ रहे हैं, तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे उठकर दौड़ते चले जाएं। ले आओ कोई ऐसा, ले आओ कोई ऐसा। कहा हमने तलाश तो बहुत किया, गूगल पे भी ढूंढा, यूट्यूब पे भी ढूंढा, ना मिला कोई ऐसा। हमने कहा अरे जब नाला